तो अभी देखो, ये जो आज अपनी क्लास सेकंड चल रही है ना, इसके अंदर क्या है आपको सीखना है आज इम्पटी सेट। कौन सा सेट सीखना है? इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है? जो खाली हो, ठीक है। तो इसके अंदर कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, तो क्या लिख देंगे? इट डज नॉट या डजंट कंटेन एनी एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसका सिंबल अगर देखें, क्या देखेंगे? सिंबल। तो सिंबल हमेशा एक ऐसे और ऐसे करके सिंबल लिया जाता है, जिसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? फाई। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? अगर कहीं पे इम्पटी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो वहां पर आप ये लगा दोगे, या फिर आप इसकी जगह पर खाली ब्रैकेट भी दिखा सकते हो ऐसे। समझ गए? ये समझ में आया? वहीं जो आपका इम्पटी सेट है, इसके कुछ दूसरे नाम भी है, अनदर नेम। अनदर क्या है? वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉइड का मतलब खाली। इसको बोलते हैं नल सेट। नल का मतलब खाली। तो इस तरीके से ये इसका सिंबल है, ये इसके नेम भी हो सकते हैं। इतना क्लियर है? अभी अब मैं इसके कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल ये है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 8। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, x such that x is a natural number, x greater 8 and x greater 17 है, और ये x लेस देन 8 था, ये 8 अभी, ओके। थर्ड है आपका a such that a is a point common to any parallel lines, ठीक है। अगला है x such that x square is equal to 4 और x is a odd number। ये 4 पार्ट है, और ये चारों किसके बताया मैंने एग्जांपल? इम्पटी सेट। कैसे देखना एक बार, यहां कह रहा कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कैसा हो? ओड हो, साथ में वो 8 से क्या होता हो? डिविजिबल। तो ऐसा कोई भी नंबर बताओ, जैसे 8 की टेबल लिखूं, 8 होता है, फिर कौन होता है? 16, फिर कौन होता है? फिर कौन होता है? फिर आप कहीं तक भी लिख लो, सभी नंबर कैसे है देखो, आप ऑब्जर्व करके बताओ कैसे है रजनीश? इवन है ना। 8 से डिविजन होने वाले नंबर या तो ओड नहीं होंगे, अगर ओड होंगे तो फिर 8 से डिवाइड नहीं होंगे। इट मींस इस सेट का आंसर आएगा 5। या तो आप ये लिख के छोड़ दो, अदरवाइज ये लिखना नहीं चाहते तो आप एक खाली ब्रैकेट ऐसे शो कर सकते हो, एज योर चॉइस। इतना क्लियर है? ये इम्पटी सेट हुआ, क्यों हुआ पता लगा क्या? बोलो। ठीक है। अब x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए? अब नेचुरल नंबर आप लोग बताते हो हमेशा कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 यही तो होते हैं, क्योंकि 0 होता तो होल नंबर हो जाता, लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए, एक बात। दूसरी, x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए भाई। ऐसी कोई वैल्यू जो 8 से छोटी है, तो 8 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 यही तो होते हैं। लेकिन 17 से बड़ा वो नंबर, 8 से तो छोटा हो, तो 8 से छोटे ये होते हैं। लेकिन ये यही जो नंबर ये 17 से बड़े कैसे करोगे? कर सकते हो वैसा? तो इट मीन्स ये भी क्या है? ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर 5 लिख देंगे, या फिर अदरवाइज आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो। क्लियर है? वो आगे आएगा, अगर ऐसा करोगे तो वो सबसेट में जाएगा, वो आगे बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना कर लो, एक बार पावर ऑफ सेट पढ़ेंगे ना, वहां पर उसका डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है?
फिर कह रहा है कि ए सच दैट ए इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ये देखो एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है। इस लाइन का नाम मान लो ए है और ये बी पॉइंट हो गया, ये मान लो सी है और ये मान लो डी है। दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या ये दोनों ए बी और सी डी लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग इट मींस यहाँ पर ओ कैसा पॉइंट है? दोनों का कॉमन पॉइंट है। लेकिन अगर मैं दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूं, मान लो ये आपकी ए बी लाइन है और ये आपकी सी और डी लाइन है, क्या ये एक दूसरे को कभी मीट करेंगी? तो मीट नहीं करेंगी, तो कॉमन पॉइंट कहां से आएगा? बोलो, निकल सकता है क्या? तो इट मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन हो तब तो पॉसिबल था, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अगला देखो, हमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। आप चाहो तो इस 2 को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू 2 लिख लो, या फिर आप चाहो तो प्लस माइनस 2 लिख लो, लिख लोगे ना। लेकिन ये जो एक्स की वैल्यू आ रही है इवन नंबर या ओड नंबर है? जबकि लाना कैसा है? क्या ला सकते हो क्या आप ऐसा? तो इट मींस ये भी कैसा होगा? सेट है, एम्प्टी सेट। तो आई थिंक इतने एग्जांपलों से समझ गए होगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है। बाकी अपन एक्सरसाइज क्वेश्चंस के करेंगे ना, वहां पर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बलर न्यूरी वीडियोस, ठीक है। अभी चलते हैं अगले पे, कर दो इरेज। देखिए आगे है आपका नेक्स्ट टाइप जो है इक्वल सेट। कौन सा है? अगला है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट ये कि कोई दो सेट दे दे, मान लो ए सेट दे दिया ये, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 ये ए सेट है, ठीक है। और बी सेट दे दिया ये, मान लो 2 3 1 4, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है एक। मान लो सी सेट दे दिया 2 3 5 7, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? तो सारों में एलिमेंट सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं ए सेट इक्वल टू बी सेट इक्वल टू सी, कह सकता हूं क्या? नहीं कह सकता। सी सेट के एलिमेंट 4 जरूर है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है जो इसमें है। यानी ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे? एलिमेंट इक्वल होने के साथ साथ सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें कितने हैं? इसमें, यानी आप ये देखो इसका सिग्नल ये होता है नंबर ऑफ रिप्रेजेंट करो, तो एन और ए इज इक्वल टू 4। ये क्या बताना चाह रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी सेट इज इक्वल टू, ये देखो 4 एलिमेंट इसलिए 4 लिखा जा रहा है। लेकिन ये इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि इक्वल सेट कर दे, इक्वल होने का मतलब एक एक एलिमेंट भी ये भले आगे पीछे जो वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आ रही कुछ कहानी समझ में इनकी? तो यहाँ ए और बी इक्वल सेट है जबकि सी नहीं है। क्लियर है? इक्वल सेट वाले समझ में आ गया। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, देखो पहला एग्जांपल आपका नोट कर लो। x सेट इज इक्वल टू दिया 2,3 एंड y सेट दिया है x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है a इज इक्वल टू y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड मैंक। ये कोई वर्ड है मैंक, ठीक है। उसके बाद में बी सेट दिया आपको x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड यंकी, YANKI, यंकी, ये कोई वर्ड दिया है। ठीक है। ये दो ही एग्जांपल है, इनको करते हैं एक बार करें। देखो यहां पर x जो है ये हमें सिंपल करके दिया है ना 2 और 3। इस y को क्या लिख सकते हो आप ये बताओ?
y इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या एलिमेंट आएंगे, देखो ये जो नंबर है ना, ये जो इक्वेशन दी है, कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे मैं एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, क्या है बोलना, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इक्वल टू 0। फैक्टर निकाल दो, ऐसा नंबर जो 6 मल्टीप्लाई करने पर आए प्लस या माइनस करने पर 2 माइनस 5 है, 2 और 3 ले रहा हूं मैं, तो इसको लिखा x स्क्वायर, यहाँ लिखा प्लस 6, यहाँ लिख दिया माइनस का 3x और माइनस का आएगा, इक्वल टू में कौन है, सोल्व करें तो x कॉमन लिया x माइनस 3 आया, माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3 आया, इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, सेम ब्रैकेट इन दोनों, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x और इस माइनस 2 को अलग से लिख दो। इसे सॉल्व किया था x की वैल्यू, इसे सॉल्व किया था x की वैल्यू, यानी कि फाइनली जो हमें x सच दैट x का सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या क्या मिला, 3 और, तो यहां लिख देंगे 2,3 या 3,2। अब देखो x के अंदर एलिमेंट क्या है और y में भी क्या निकाला, जब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो दोनों एलिमेंट नंबर ऑफ दोनों इक्वल है, सेम भी है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y, यानी दोनों सेट क्या होंगे, यस इट इज इक्वल सेट। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, कर लिया नोट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए सेट, ये लिखा मैंने ए, और उसका सेट, ये कौन सी फॉर्म है भी, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जैसे एप्पल के बारे में बताया था मैंने, क्या कहा था कि आप सभी लेटर को लिख दो APPLE, लेकिन मैंने P को एक ही बार क्यों लिखा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता। तो ऐसे मयंका का क्या बनेगा, पहले लिख दिया M, फिर A है तो कॉमा लगा के A लिख दिया, फिर Y, फिर A लिखूं क्या दोबारा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो क्या लिखूं, और फिर ठीक है जी। ऐसे B सेट को बताओ, पहले क्या लिख दूं, Y, फिर क्या लिख दूं, A, फिर क्या लिख दूं, फिर अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। नीचे वाले में क्या सेम है क्या, वो भी देखो ना एक बार, M यहां पर है, M यहां पर नहीं है, A यहां पर है जबकि यहां पर है, N भी है N भी है, Y भी है Y भी है, सिर्फ M की जगह I रिप्लेस हुआ है, सेम नहीं है ना, तो यहां लिखेंगे A नॉट इक्वल टू B। ये क्लियर है क्या, ये वाला हमारा इक्वल सेट नहीं है, इक्वल ना हो तो ऐसे कट कर दिया करो, क्लियर है। तो ये होता है आपका इक्वल सेट। मैंने 2 सेट बता दिए, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट में खास तौर पे याद रखना, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए या सेम भी होने चाहिए, दोनों बात समझ आ गई, ठीक है। अगले पे चलते हैं, देखो अगला जो है वो है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वो होता है जो काउंटेबल हो, जो क्या हो, काउंटेबल, जिनकी गिनती कर सको आप, वो तो होते हैं काउंटेबल, और ये क्या होते हैं, नॉन काउंटेबल। यहीं से कन्फर्म पता लग गया होगा या नहीं लगा, हाँ जिनको काउंट कर सके वो कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। जिनको नहीं काउंट कर सकते, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, वो समझ में आएंगे ज्यादा, ठीक है। देखो जैसे यहां पर ले लिया पहला एग्जांपल, ये x such that x belongs to natural number and x minus 3 और x minus 2 is equal to 0। सेकंड है x such that x belongs to natural number and x square is equal to 64। क्लियर है। थर्ड है x such that x belongs to natural number and 4x minus 1 is equal to 0। ठीक है। फोर्थ है y such that y belongs to natural number and x is a even number। फिफ्थ है
ए सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज एन ओड प्राइम नंबर। कैसे नंबर होना चाहिए? ओड प्राइम नंबर। एक बार इतने एग्जांपल करते हैं, बाकी बाद में लेंगे, ठीक है। देखो एक बात कंफर्मेशन में आ गई, जिनको काउंट कर सके वो क्या होंगे? जिनको नहीं काउंट कर सकते वो, ठीक है। तो यानी इसका सॉल्यूशन करें तो ये दिख रहा है कि आपको ये वाला सिंपल क्या लिखा हुआ रजनीश? x माइनस इक्वल टू 0, यानी कि इसे सोल्व करें x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। कर सकते हैं इसे सोल्व? क्या आया x की वैल्यू? इसको सोल्व करें तो x की वैल्यू, यानी कि यहां पर मैं 2,3 लिख सकता हूं ना, आएगा ना। ये माइनस का 3 था, उधर जाके प्लस का, इसमें माइनस का 2 था, उधर जाके प्लस का ही होगा ना। तो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? कितने हैं? ये तो आप काउंट कर पा रहे हो, ये काउंट कर रहे हो, इसका मतलब कौन से टाइप का सेट हुआ? तो यहां पर लिख देंगे ये है आपका फाइनाइट सेट। क्यों हुआ पता लगा? ओके, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रहा है? 64, है ना। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 यानी 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कैंसिल होगा, हो जाएगा एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 8 आएगी। लेकिन नेचुरल नंबर को बिलोंग करने वाला लेना है ना, तो माइनस का 8 तो लेंगे नहीं, प्लस का 8 ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं ओनली सेट में 8 लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस वाले 8 को नहीं लिख रहा। तो मुझे ये बताओ क्या काउंट कर पा रहे हो क्या कितने 8 है यहाँ पर? तो इट मींस ये भी फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। एफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये देखो x बिलोंग कर रहा है किसको? नेचुरल नंबर को। किसको? नेचुरल नंबर को। और यहां पर ये जो इसको सोल्व करते हैं एक बार, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को उधर भेजो, क्या आएगा? इस माइनस 1 को उधर भेजो तो 4x इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? अब ये x इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूं। तो क्या मैं इस एलिमेंट को यहां लिख दूं ब्रैकेट में 1/4? कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट है? काउंट कर पा रहे हो? तो इट मींस ये कौन सा हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। लेकिन ध्यान से समझो, ये जो आपने लिखवाया ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि 1/4 हमारा नेचुरल नंबर होता है क्या? तो हम 1/4 यहां नहीं लिख सकते, हम या तो खाली ब्रैकेट छोड़ेंगे, इट मींस वॉइड है, ये नल सेट है, इनपुटी सेट है। अदरवाइज आप इसके इक्विवेलेंट 5 लिख सकते हो, लेकिन कम से कम काउंट तो कर पा रहे हो ना? नहीं कर पा रहे क्या? तो इट मींस फाइनाइट सेट सही है, लेकिन इसके अंदर जो 1/4 लिख रहे हो ना, वो इस कंडीशन को वैलिड नहीं करता। हमें हर कंडीशन को वैलिड करने वाला नंबर चाहिए हमेशा। मैंने पिछले में -8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो नेचुरल नंबर भी तो नहीं आ रहा था ना। ठीक है, अगले को चलते हैं। कह रहा कि y सच दैट y और नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा? कैसा होना चाहिए रजनीश? नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ इवन भी हो। ऐसे नंबर जो नेचुरल भी और इवन भी हो, तो आप कहोगे सर 2 है, 0 को लगाओ तो वो भी लगा लो भले ही, लेकिन नेचुरल नंबर में आती है क्या 0? वो नहीं लगा सकते। तो फिर ठीक है, 2 फिर 4 फिर 6, वैसे 0 है ना, दोनों कंडीशन ले रखी है, इवन में भी और वैसे भी, ठीक है। 10 12 ऐसे चलता जाएगा। कहां तक जा सकता हूं? काउंट कर दो ना, कितनी है काउंट करना? 1 2 ऐसे काउंटेबल है क्या? नॉन काउंटेबल। इट मींस यहां पर क्या आएगा? इसका आंसर इनफाइनाइट सेट आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ये इनफाइनाइट क्यों हुआ? अगला देखो, कह रहा कि ए सच दैट ए नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर? और वहां पर ए जो है वो ओड प्राइम नंबर होना चाहिए। कोड ओड, है ना। तो देखो ओड कहां से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर होता है आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 19 ये सब होते हैं। लेकिन हमें कौन से लेने हैं? ओड लेने, तो हम 2 को नहीं ले सकते जी। क्या लिखूं अब यहाँ पे? 3 5 7 11 डॉट डॉट ऐसे चले जाएंगे। ये क्या आप इनको काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये भी क्या कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता हूं मैं, अगर इस ओड को हटा दूं, क्या क्या मैंने, और यहां पर इवन लिख दिया, अब बताओ ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? अब फाइनाइट होगा। क्यों?
क्योंकि इवन प्राइम नंबर मात्र एक ही नंबर होता है, कौन है, इसलिए वो काउंट हो जाता है। काउंट होगा तो समझ में आ रहा ना। हमें देखो इन कंडीशंस को और इन कंडीशन को दोनों को मिला के सॉल्यूशन लिखना होता है, कहीं ये नहीं कि इसका निकाल दिया छोड़ दे, नहीं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कुछ एग्जांपल और है वो और लेता हूं। देखो अगला एग्जांपल है, कौन सा है, फिफ्थ या सिक्स, कौन सा था, सिक्स्थ नंबर। W such that W be the set of the days of the week, days of the week, ठीक है। अगला है सेवंथ, S such that S be the set of the solution of x square minus 16 is equal to 0। उसके बाद नेक्स्ट है G such that G be the set of the points on the line, या ऑन ए लाइन लिख लो, किसी लाइन के ऊपर है नंबर। नेक्स्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। नेक्स्ट है 2 4 6 डॉट 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 ऐसे करके छोड़ दिया। नेक्स्ट है 1 3 5 7 डॉट 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 1 0 0 1। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नेगेटिव इंटेजर्स लेस देन -100, ठीक है। चलो ये चार एग्जांपल बाद में कर लेंगे। करें स्टार्ट। ऐसा कोई वीक का डे बताओ जो W से स्टार्ट होता है जी, वेडनेसडे, यानी कि एक ही है और कोई भी है, काउंटेबल है ये तो, क्योंकि एक आप काउंट कर पा रहे हो। इट मींस ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। मैं FS लिख रहा हूं, ठीक है। फादर सर ये FS का मतलब क्या है, अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन क्या आएगा बताओ। x स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, या नहीं लिख सकता। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि इसको लिख सकता हूं x माइनस 4 और x प्लस 4, दोनों को 0 के इक्वल ले लूं। x माइनस 4 को 0 के इक्वल लिया तो 0, और ये x प्लस 4 को 0 के इक्वल लिया ये। इसे सोल्व करें, 4 उधर जाए क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा, और इसमें क्या आएगा, इस 4 को उधर भेजे तो -4 आएगा। यानी कि आप कहना चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन जो हमारा -4 और 4 आ रहा है, कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। इट मींस आप काउंट कर पा रहे हो, तो ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। अगला देखो, G such that G be the set of the points on a line, ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पे मुझे पॉइंट देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पॉइंट लूंगा वैसे। एक लाइन जो होती है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है, समझ रहे हो। तो इट मींस क्या काउंट कर पा रहे हो इन पॉइंटों को, तो क्या होगा, कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, जो साल होती है उसके महीने जो होते हैं कितने होते हैं, तो आप बना सकते हो, मतलब जनवरी फरवरी मार्च ऐसे करके लिख सकते हो ना। पर ये बताओ कि क्या आप उसको काउंट कर पा रहे हो, क्या कितने होते हैं, 12 होते हैं, काउंट कर रहे हो ना। तो ये भी कौन सा हुआ, फादर सन या फाइनाइट सेट, ये बताओ। 2 4 6 डॉट डॉट करके छोड़ रखा है, मतलब इवन नंबर है, कहां तक, इनफिनिट तक, तो काउंट कर पाओगे कैसे, तो क्या लिख दूं,
इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? ये देखो 1 3 5 ये कैसे नंबर है? ओड नंबर है ना, काउंट कर पाओगे? क्यों? क्योंकि इस बार हमें यहां जाके स्टॉप कर रहा है, इसलिए काउंटिंग हो सकती है इनकी। तो ये आ जाएगा फाइनाइट। द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन, क्या था यहाँ पर? माइनस है। तो ये तो -100 से पहले पहले काउंट करने हैं, काउंट कर सकते हैं ना, तो ये भी कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट। आई थिंक जो तीनों बातें मैंने समझाई आपको, इक्वल सेट, इम्पटी सेट और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, समझ में आ गए तीनों पॉइंट? एक्स उससे छोटे नंबर, ये हाँ भी गलत कर रहे हैं अपन, ये गलत कर रहे हैं। कैसे? द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर लेस देन -100। -100 की देखो कि इससे छोटा कौन है? इससे छोटा है अपना -101, इससे छोटा है -102, इससे छोटा है -10, इससे छोटा है 104। ऐसे कहां तक लोगे? तो क्या काउंट कर सकते हो? तो इसका आंसर जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हमने ये सीख लिए। अब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करके दिखाऊं? इसे इरेज कर देता हूं एक बार। बुक देना भी। देखो पहला क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। पहला क्वेश्चन क्या है? नल सेट। नल का मतलब एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। कह रहा कि ऐसे ओड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो कोई भी नहीं होता ना, तो फर्स्ट का सिंपल 5 लिख के छोड़ दो। सेकंड का क्या होगा? सेट इवन प्राइम नंबर। बताओ यस या नो? इवन और प्राइम होना चाहिए, तो 2 आ जाता है, आ जाता है ना, तो इसका आंसर नो आ जाएगा। नो क्यों आया? क्योंकि इम्पटी सेट नहीं होता। समझ में आ रही है बात? और जबकि ऊपर वाले में वहां यस आएगा, ठीक है, क्योंकि वो इम्पटी है। थर्ड में कह रहा है कि ऐसा नंबर जो 5 से, देखो ऐसे दे रखा है, 5 से क्या हो? छोटा। 5 से क्या हो? और ऐसे कह रहा है कि ऐसे 7 है, 7 से बड़ा कोई नंबर है ऐसा? 5 से छोटा, 7 से बड़ा, बोलो भी। 5 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। अब इनमें से कोई है जो 7 से बड़ा है? कोई नहीं है। इट मीन्स ये इम्पटी सेट आएगा। या तो ये सिंबल लिख दो या ये लिख दो। तो ये वॉइड है, यानी कि नल सेट है, इसलिए यस लिख रहा हूं। अगला कोई कॉमन पॉइंट बताना दो पैरेलल लाइंस पे, तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा, नल सेट है ये भी, ठीक है। 5 लिख के छोड़ दो, भले 5 लिख लो या फिर ये लिख लो की बात है। सिर्फ ये वाला एक था जो नो का आंसर था। अगला कह रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताओ। मंथ ऑफ ईयर बता सकते हो क्या? 1 2 3 काउंटिंग दी है, इनफाइनाइट। और 1 से 100 तक काउंटिंग दी है, फाइनाइट। पॉजिटिव और ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े नंबर काउंट कर सकते हो क्या? कितने होते हैं? देखो 100 से बड़ी 101, 102, 103 ऐसे चलते जाएं, काउंट कर दोगे क्या? और 100 से बड़े भी हैं तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद है ऐसे प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हैं, काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए फाइनाइट होगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, खुद बता सकते हो ना सारे? ठीक है, तो मैं फोर्थ वाला करवा रहा हूं डायरेक्ट। ए और बी सी डी आपको दिया है, ठीक है। स्टेट वेदर ए और इक्वल टू बी या नहीं, क्या ए है वो बी के इक्वल है या नहीं, वो चेक करना है। तो वो देखो, देखो पहला कह रहा है कि ए सेट जो है ना, फर्स्ट पार्ट ये अपना है ए बी सी और डी है। बी क्या है आपका? डी सी बी ए। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? यानी एन ए जो है वो 4 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? क्या मैं इक्वल, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 एलिमेंट है ना, क्या मैं इनको इक्वल सेट बोल दूं? पहले चेक करेंगे, बोल तो सकते हैं लेकिन पहले चेक करेंगे। इसमें ए है, क्या उसमें है ए? जी हाँ है। इसमें बी है, क्या उसमें है? जी हाँ है। सी भी है और डी भी है। यस, इसका मतलब यस, ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, करेक्ट है। क्लियर है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि इक्वल सेट है, वो चीज चेक करनी होती है हमें। फिर कह रहा है कि सेकंड देखना, क्या कह रहा है
A इजिकल टू है 4, 8, 12 और 16 और B इजिकल टू है 8, 4, 16 और 18। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट A कितनी है भाई? 4 है। इसमें कितने रजनीश? 4। लेकिन देखो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, लेकिन यहाँ 12 और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल थे लेकिन सेम नहीं हुआ एक एलिमेंट। क्या कहूं? इम्पटी या नॉट इम्पटी? हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे नो और ये लिख देंगे ए सेट नॉट इक्वल टू बी, इक्वल नहीं है। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्या कर रहा है? ए सेट इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। बी सेट क्या है? x such that x is a positive even integer and x सब ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, लेस और इक्वल होना चाहिए 10 की। ठीक है। तो ए सेट तो दिख रहा है, बी को कन्वर्ट करो। ये कौन सी फॉर्म है बी की? सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लाओ। तो ये देखो यहां से देख लो, इंटीजर्स तो सभी होते हैं, पॉजिटिव वाले लेने, इवन लेने हैं। कौन से लेने हैं? पॉजिटिव और इवन। तो 2 से स्टार्ट किया, 4, 6 और 8 और 10 आ गया ना। नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितने हैं बोलो? 5। नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितने हैं? 5। क्या सेम है क्या? देखो इसमें 2 है, उसमें 2 है, इसमें 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, 10 है ना? सब कुछ सेम, यानी ए सेट इज इक्वल टू यस इक्वल सेट है। क्लियर है? अगला कह रहा है कि फोर्थ में ए सेट जो है इसमें कि x such that x is a multiple of 10। तो ऐसे नंबर जो 10 के मल्टीपल होते हैं, 10 के मल्टीपल कौन होते हैं भी? 10 खुद होता है, 20 होता है, 30 होता है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। बी सेट जो है उसमें दिया हमें 10, 15, 20, 25। अब देखो भाई 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, लेकिन 15 तो नहीं है ना, 20, 20 है, 25, 25 नहीं है। तो इट मीन्स ए नॉट इक्वल टू नो इक्वल सेट। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हमें ये करना था। ठीक है। अगला है ये आपको बताना है कि क्या ये सेट इक्वल है या नहीं है, तो इसका रीजन देना है। ठीक है। तो मैं ये करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कर दू रेज? देखो क्या कह रहा है कि ए सेट जो है ना आपका वो है 2, 3। क्या है? बी सेट जो है वो एक्स स्क्वायर, कुछ इक्वेशन दी, रफली सोल्व कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना? सोल्व करो। एक्स स्क्वायर इसको मैं फैक्टर में तोड़ूं तो क्या लिख दूं? प्लस 2x और प्लस में 3x और प्लस में 6 और इक्वल टू मान लो 0 है। कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, x प्लस 2 आया, प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 आया। ये छोटी क्लासों का है, पता है, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। क्या आएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस 2 को उधर भेजो तो x की वैल्यू, इस 3 को उधर भेजे तो यानी कि b की वैल्यू -2 और -3 आ रही है। बोलो इक्वल है या नहीं है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट a कितने हैं रजनीश? नंबर ऑफ एलिमेंट b कितने हैं? लेकिन यहाँ -2, यहाँ +2 है, यहाँ 3 है, माइनस का यहाँ पर प्लस का 3 है। तो इट मीन्स a नॉट इक्वल टू b आ रहा है। क्लियर? ये ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है। ये आपका रफर का पार्ट होता है वैसे। अगला देखो, कह रहा है कि ए सेट जो है ये कोई वर्ड है फॉलो। क्या वर्ड है? अब इसके अगर सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो रिपीटिशन अलाउ नहीं करते ना, तो क्या क्या लिखूं? पहला लिख दिया ये वाला f, फिर क्या लिखूं? ये वाला o, फिर क्या लिखूं? l, फिर ये डबल हो रहा है, रिपीट नहीं लिखूंगा, इस o को नहीं लिखूंगा, w को लिख दूंगा। लिख दिया। बी सेट बोलो क्या दिया है? वोल्फ। क्या वर्ड है? तो वुल्फ जो है ये इसके अंदर तो रिपीटिशन तो है ही नहीं, तो सिंपल लिख के छोड़ देंगे W O L और ये देखो F है, ये रहा जी, O है, ये रहा जी, L है, L रहा, W है, W रहा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट A जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये A इक्वल टू B सेट होगा कि नहीं होगा? क्लियर है ना? तो ऐसे में करना था। कर सकते हो? क्यों इक्वल क्यों नहीं? वो रीजन दे सकते हो कि एलिमेंट्स जैसे इसके अंदर सारे सेम, इसके अंदर -2 और -3 एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट कैरी कर रहे हैं अपन। 6th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। वो सेलेक्ट करें जो कौन से हैं? इक्वल है। देखो
ए सेट क्या दिया है 2 4 8, बी सेट क्या दिया है 1 2 3 4, ठीक है। सी सेट क्या दिया है 4 8 12 और 14। डी सेट क्या दिया है 3 1 4 2। सी ई सेट क्या दिया है -1 और एफ सेट क्या दिया है 0 और 1। जी सेट क्या दिया है 1 और -1। और एच सेट क्या दिया 0 और 1, यही दिए ना। अब इसमें बताओ कौन इक्वल सेट है कौन नहीं है। ध्यान से देखो ये दोनों है या नहीं है। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ 1 है और ये भी 1, यानी E इक्वल टू जी सेट कह सकते हैं अपन, यानी कह सकते एक तो ये हो गया, ठीक है। और देखो ये बी में देखो 1 2 3 4 है और डी में भी आपका 3 1 4 है, यानी कि यहाँ 3 ये 3 रहा, 1 है 1 रहा, 4 है 4 रहा, 2 रहा 2, यानी कि बी और डी भी इक्वल सेट है। और कुछ भी है क्या ए को सी से कर सकते थे, लेकिन यहाँ कौन आ गया 14 एक्स्ट्रा आ गया, जबकि इसमें 2 एक्स्ट्रा रखा है ना। इस वजह से ये सब नहीं होंगे। यहाँ कर देते लेकिन यहाँ 0 है, बट ए की जगह यहाँ पर 1 है, इसलिए ये भी नहीं होंगे। तो सिंपल यही वाले होंगे। आई थिंक सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है सबसेट, वो करेंगे बाद में, ठीक है।